कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है? कौन से लोग कामयाब होते हैं? अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आप भी इस नुस्खा पर अमल करके कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मौज़म नजील। आप देख रहे हैं मौज़म नजील ऑफिशियल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। नुस्खा बहुत सादा सा है। अपनी गलतियां करने की मिकदार दुगनी कर दो। थॉमस वाटसन का यह जुमला हर जगह अपने आप को मनवा रहा है। जिस दिन आपने नाकामी का खौफ दिल से निकाल दिया उस दिन आप कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो जाएंगे। आपने रियाजी तो पढ़ी ही होगी। रियाजी का फन बहुत अजीब है। आप एक बार गलती करते हैं, दूसरी बार गलती करते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता आप इसके माहिर हो जाते हैं। गलतियां आपको सिखाती हैं कि दुरुस्त जवाब कैसे निकाला जाता है। रियाजी का सारा फन गलतियों से सीखा जाता है। एक लड़का अच्छी खासी अंग्रेजी बोलना सीख चुका था, दूसरों से कहीं बेहतर, और क्लास में सबसे अच्छी अंग्रेजी उसकी थी। हुआ कुछ यूं कि मैनेजमेंट ने इंग्लिश लैंग्वेज के माहिर उस्ताद को बाहरी बरकम तनहा पर हायर कर लिया। उस्ताद वाकई माहिर था। उनकी गुफ्तगू, उनका इत्माद और इनका हाफजा और क्लासरूम मैनेजमेंट कमाल की थी। वक्फा हुआ और तालिब इल्म अपनी अंग्रेजी झाड़ने के लिए उस्ताद के गिर्द जमा हो गए। सोच सोच कर जुमले बनाने और उस्ताद की अंग्रेजी का लुत्फ उठाते। वो लड़का इत्माद के जोबन पर था। उसने भी 2-4 जुमले बनाए और उस्ताद के साथ अंग्रेजी में मुकालमा करने लगा। बातों ही बातों में उसके मुंह से एक जुमला निकला और उस्ताद ने कहा, बेटा ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये अंग्रेजी नहीं है। बस ये एक जुमला उसका इत्माद तबाह करने के लिए काफी था। वो दिन गया मगर अगले कम से कम 2 साल उसकी अंग्रेजी को ब्रेकें लग गई। अंग्रेजी जुबान की गहराई में उतर जाने के बावजूद वो किसी से चंद जुमले नहीं बोल पाया क्योंकि गलती का एक अनजाना सा खौफ उसके दिल में बैठ गया था। होता यही है, हमारा पूरा माशरा इसी एहसासे कमतरी का शिकार है। बचपन में गलती की सजा एक डंडा होता था। बड़ी गलती की सजा भयानक होती थी और दिनों तक बदन से टेसें उठती थी। यूं हम एक बच्चे के लाशऊर में बिठा देते हैं कि गलती बहुत बुरी चीज है। जिंदगी में गलती मत करना, गलती की हमेशा सजा मिलेगी। इसका नतीजा ये निकलता है कि वो जिंदगी भर कुछ नया करने से घबराता है। वो गलती से बचने की खातिर रिस्क लेना और कुछ नया करना छोड़ देता है। वो गलती के डर से अपनी तरक्की के रास्ते बंद कर देता है। इसलिए रिस्क लेना चाहिए। मैं कुछ मशहूर कंपनीज की मिसाल देता हूं जिन्होंने रिस्क नहीं लिया और अब वो किस हाल में हैं। नोकिया ने एंड्रॉयड को मुस्तरद कर दिया। याहू ने गूगल को मुस्तरद कर दिया। कोडक ने डिजिटल कैमरों को ठुकरा दिया। ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स को ठोकर मार दी। नोकिया, याहू, कोडक और ब्लॉकबस्टर का एक नाम था मगर उन्होंने वक्त के साथ आगे बढ़ने का रिस्क नहीं लिया और आज इनको पूछने वाला कोई नहीं। रिस्क लें, कोशिश जारी रखें, इतने ताकतवर बने कि आपके हरीफ आपके हलीफ बन जाएं। अगर आप वक्त के साथ तब्दील नहीं होते तो फ्लॉप हो जाते हैं। इसके उलट फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया और वो कामयाब हैं। यहां पर 2 बंदों की मिसाल दूंगा कि उन्होंने किस उम्र में क्या कामयाबी हासिल की। कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में KFC की बुनियाद रखी जो कि कामयाब ब्रांड है, और फिर इसी ब्रांड में एक शख्स ने जॉब की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सका, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और अली बाबा की बुनियाद रखी जो कि आज बहुत कामयाब है। इस शख्स का नाम जैक मा है। इसलिए सिर्फ वही शख्स कामयाब होता है जो मेहनत करता है और गलती से नहीं डरता। माहिरीन कहते हैं कि गलती इस बात की दलील होती है कि आप कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो चुके हैं। सबसे अहम यह बात है कि आप अपनी गलती पर तवज्जो ना दें, बल्कि इस गलती की वजह पर गौर करें कि गलती हुई क्यों। एक यूनिवर्सिटी में
123 बच्चों पर एक तजर्बा किया गया जिससे यह पता चला कि जिन बच्चों ने अपनी गलती पर गौर किया उन्होंने दूसरों से ज्यादा सीखा है। फ्लेमिंग ने से भी एक गलती हुई थी। उसने एक डिश छुट्टियों पर जाने से पहले बाहर सेन में छोड़ दी। यह एक भूल थी। वापस आया तो डिश आलूदा हो चुकी थी। उसे साफ करने से पहले उसने गौर किया तो माजरा कुछ यूं था कि फफूंदी में तो इजाफा हो चुका था लेकिन बैक्टीरिया नहीं बढ़ा था। यूं उसने पेनिसिलिन की इजाद की जिससे बैक्टीरिया का इलाज किया जाता है। गलतियां बहुत होती रहती हैं मगर इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि आप हमेशा इसी गलती के साथ रहेंगे। आप आगे बढ़ें और इसको तब्दील करें, इसे दुरुस्त करने की कोशिश करें, इसमें तरमीम और तब्दीली करें। बहुत जल्द आपको मुख्तलिफ नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। माहिरीन कहते हैं दुनिया में सिर्फ उस शख्स से कोई गलती नहीं होती जो कोई काम नहीं करता। इसका यह मतलब भी हरगिज नहीं कि आप अंधाधुंध काम करना शुरू कर दें, बल्कि अपने काम को भरपूर मनसूबाबंदी और जबरदस्त प्लानिंग के साथ शुरू करें। मगर ऐसा ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ मंसूबों और इरादों तक ही महदूद रह जाएं। भरपूर सोच विचार के बाद काम शुरू करें, जबरदस्त मेहनत करें, नाकाम होने से मत घबराएं और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा कि आप ही दुरुस्त थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।